थी, लड़े फौज तना सरदार था। ये तो आज साबित भी हो रहा है, ये तो काम ही उल्टे हो रहे हैं। फौज जंग लड़ सकती है लेकिन उनके हाथ बांध दिए इन लोगों ने। जवाब पाकिस्तान को दे सकते थे लेकिन वहाँ पे कमजोरी है। अब जश्न मना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। देश ने लड़ा है, फौज ने लड़ा है, खाली भाजपा तिरंगा यात्रा दिखाकर क्या साबित कर रही है? देखिए, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जब पाप का घड़ा भर जाता है, इनके अहंकार के वक्त अब ख़त्म हुआ है। अब ये कुछ भी बकेंगे, कुछ भी बोलेंगे और ये खुद अपनी नज़रों में खुद गिरेंगे। ये लॉस लास्ट वाली बात है, नुकसान हुआ है, ये आखिरी वाली बात है। जंग ख़त्म हुई है, वो आखिरी बात है। उस जंग से जो नुकसान हुआ है वो भी आखिरी बात है, लेकिन उससे पहले जो मामलात हुए हैं वो बहुत ज़रूरी, झंझोड़ने ज़रूरी है। इस नौबत तक क्यों बात आई, ऐसी क्या वजह हुई? 1971 की जंग में भी अगर राजौरी के अंदर शेलिंग नहीं हुई, बारूद नहीं बरसा, लेकिन आज 2025 के दौर में अगर यहाँ पर शेलिंग हुई और यहाँ पर कुछ लोगों की जाने गई, क्या वजह रही होगी, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। और देखिए, मैंने पहले ही कहा, लोगों की जिम्मेदारी होती है और कुछ नेताओं की, सरकारों की, अपोजिशन की, तो उसमें हमारा भी एक अहम रोल है। हम भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए बात करेंगे, काम करेंगे और जो मुमकिन हो सके कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं नाकामियाँ रही हैं जिनको दोबारा से ना दोहराया जाए और लोगों को नुकसान ना हो। ओपोजिशन तो सर जीत का जश्न मना रही है। वक्त के हालात ऐसे हैं कि कुछ लोग जंग चाहते थे, कुछ लोग अमन चाहते थे। सरकार ने जो स्ट्राइक की है वो तो सरकार इस वक्त तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर जंग मिल के लड़ी, जंग अगर भारत ने लड़ी, तो जश्न सरकार क्यों बना रही है अकेले, और वो भी भाजपा के नाम? या तो सरकार मनाए ना पूरे देश के साथ। जिस तरीके से जंग का ऐलान हुआ, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई, लोग इकट्ठे हुए, तो एक साथ जो है एकदम हमने जवाब दिया। अब जब जंग हुई या हमने स्ट्राइक की या उनको जवाब दिया, फिर जब जंग फायर सीज हुआ, तो उसके बाद भाजपा सरकार में है और वही लोग सिर्फ तिरंगा रैली क्यों निकाल रहे हैं और बता रहे हैं हमने किया। फौज का क्या रोल रहता है फिर? अरे, आर्मी देश की है, भाजपा की नहीं है, और देश भाजपा का नहीं है। ये मुल्क लोगों का है, मिलकर हमने जंग लड़ी है। ऐसा नहीं होता है, मैं कहता हूँ लोग इकट्ठे होते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जंगें भी लड़ी जाती हैं, लेकिन इनका नज़रिया थोड़ा गलत है, इनकी सोच गलत है। सर भाजपा का एक लीडर है, उसने भी जो कर्नल सोफिया कुरैशी है, अरे, उसके अलावा तो आज तो इन्होंने हद कर दी, जब डिप्टी सीएम किसी एक स्टेट का, उसने कह दिया कि मोदी जी के चरणों में फौज है। ये चीज़ें, ये बातें, ये मानसिकता के इस किस्म के लोग हैं ना। वो सुना था मैंने, कहावत थी, लड़े फौज तना सरदार था। ये तो आज साबित भी हो रहा है, ये तो काम ही उल्टे हो रहे हैं। फौज जंग लड़ सकती है लेकिन उनके हाथ बांध दिए इन लोगों ने। जवाब पाकिस्तान को दे सकते थे लेकिन वहाँ पे कमजोरी है। अब जश्न मना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। देश ने लड़ा है, फौज ने लड़ा है, खाली भाजपा तिरंगा यात्रा दिखाकर क्या साबित कर रही है? देखिए, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जब पाप का घड़ा भर जाता है, इनके अहंकार के वक्त अब ख़त्म हुआ है। अब ये कुछ भी बकेंगे, कुछ भी बोलेंगे और ये खुद अपनी नज़रों में खुद गिरेंगे। हर चीज़ का एक वक्त होता है और इनका वक्त ख़त्म हो गया है। अब ये ऐसे ऐसे बयान देंगे, लोगों को पता है जंग फौज ने लड़ी, तिरंगा यात्रा सिर्फ बीजेपी क्यों निकाल रही है? अरे, देश सबका है। अगर देश लड़ाई में सब इकट्ठे थे तो तुम्हें जंग खत्म होने के बाद या जंग जीतने के बाद खाली भाजपा क्यों तिरंगा यात्रा निकाल रही है? ये सवाल बहुत है बीजेपी के लिए और उन लोगों के लिए भी जो अंधा होकर भाजपा के साथ खड़े हैं, अंधे होकर मोदी के साथ खड़े हैं। देखिए, ये सवाल जायज़ बनते हैं, ये कोई सियासत नहीं है भाई। जो खेल हमें दिखाया जा रहा है, क्या वो सच में छुरी उस बच्चे की गर्दन पे चल रही है? क्या हमारी आंखों की कमी है या हमारी आंखों के साथ धोखा किया जा रहा है? बस खेल इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि पैसा कमाया जाए।